नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल राहुल गांधी का एक बयान आया कि मेरी लड़ाई सिर्फ भाजपा से या आरएसएस से नहीं है बल्कि इंडियन स्टेट से है। इंडियन स्टेट से लड़ाई का क्या मतलब होता है? संविधान से लड़ाई, देश की कानून व्यवस्था से लड़ाई, देश की सेनाओं से लड़ाई, यानी कि जितने अवयव मिलकर के इस देश की रचना करते हैं, इस देश को बनाते हैं, उससे लड़ाई। तो इंडियन स्टेट से लड़ाई है किसकी वास्तव में? इंडियन स्टेट से लड़ाई है आईसिस की, लश्कर तैयबा की और जितने भी मुजाहिदीन और आतंकवादी संगठन हैं। इंडियन स्टेट से किसकी लड़ाई है? देश के दुश्मनों की। आपकी लड़ाई भाजपा से हो सकती है, आप एक राजनीतिक व्यक्तित्व हैं, आपकी एक राजनीतिक पार्टी है, तो आप राजनीतिक लड़ाई भाजपा से लड़ें। इंडियन स्टेट से लड़ाई का क्या मतलब होता है? जो यदि हमारे देश में कोई संवैधानिक पद पे रह के और ऐसी बात कहता है, भाई राहुल गांधी एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक संवैधानिक पद है, यानी आपकी अपने आप से लड़ाई है या वो राज्य जहां पे कांग्रेस सत्ता में है, वो राज्य जो इसी संविधान के अधीन चल रहे हैं, वो राज्य जो इसी इंडियन स्टेट का हिस्सा है। तो अगर आपकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है तो क्या वहां की सरकारों की लड़ाई, जिन स्टेट्स में, जिन राज्यों में आपकी सरकारें हैं, उनकी लड़ाई खुद से है? तो किसी राजनैतिक नेता का, वो भी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद पे हो, इतने जिम्मेदार पद पे हो, उसका इतना निम्न स्तरीय बयान जिससे देशद्रोह की झलक दिखती हो, वो वास्तव में निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। कल राहुल गांधी के जो है कांग्रेस के नए ऑफिस का जो है उद्घाटन था। सभी को लगभग जो है एक समय पे ही प्लॉट आवंटित हुए थे, जितनी भी बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। भाजपा ने अपना कार्यालय बनाने में जो है 1.5 साल का समय लिया और कांग्रेस ने 1.5 दशक का समय लिया। तो हम इसी से यह अनुमान लगा सकते हैं कि किसकी कितनी गति है। हालांकि जब तक कांग्रेस का कार्यालय नहीं बना था तब तक वो भाजपा के बारे में जरूर कहा करते थे कि भाजपा ने देखो कितना बड़ा कार्यालय बनाया है, जबकि लगभग सभी को समान जो है जिस पार्टी की उस समय, जिस समय प्लॉट से अलॉट हुए थे, तो लोकसभा में, संसद में जितने सदस्य थे उसी के अनुपात में प्लॉट्स आवंटित हुए थे। कांग्रेस का भी ऑफिस जो है करीब 1.25 एकड़ के आसपास में बना हुआ है, तो उसी के उद्घाटन का मौका था। अच्छा, एक बात इससे और भी याद आती है, सिर्फ आप राजनीति करते हैं, आप भाजपा को घेरते हैं, कुछ और भी राजनीतिक दल ऐसे हैं जो भाजपा को घेरते घेरते, भाजपा का विरोध करते करते देश के विरोध पे उतर आते हैं। तो कोई देश के विरोध पे उतर कैसे सकता है? कोई उतर नहीं, यानी उसको सिर्फ एक चीज से लेना देना है, किसी तरीके से सत्ता तक पहुंच जाए और सत्ता का भोग करें। भाई सत्ता तक पहुंच जाए और जनहितार्थ काम करें और देश के गौरव के लिए काम करें, ऐसा नहीं है। अगर जो जनहितार्थ काम करना हो, देश के गौरव के लिए काम करना हो, तो शायद इन पार्टियों में इतनी छटपटाहट ही ना हो। इनको तो वहां सुख भोग, सत्ता भोग दिखता है। इस वजह से वो येन केन प्रकारेण देश को जातियों में बांट के, वर्गों में बांट के, क्षेत्रीयता में बांट के और कैसे भी करके सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। अब इतना गैर जिम्मेदाराना बयान कि मेरी लड़ाई जो है भाजपा से ही नहीं बल्कि जो है इंडियन स्टेट से है, इसे क्या कहा जाएगा? इससे पहले भी राहुल कह चुके हैं कि जो है इंडिया एक नेशन नहीं है बल्कि इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो भाई पढ़ लेना चाहिए पहले, प्रीएम्बल में ही लिखा हुआ है। क्या उसमें फ्रेटर्निटी वर्ड नहीं है ना? उसमें यह भी लिखा हुआ है यूनिटी एंड इंटीग्रेशन।
संविधान में फ्रेटर्निटी वर्ड भी है उसके प्रियम्बल में, और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वर्ड भी है। तो जब आप संविधान के हवाले से कोई बात कर रहे हैं तो पूरी बात करिए ना। सिर्फ आपने उतना हिस्सा लिया कि जहां पे यूनियन ऑफ स्टेट लिखा हुआ है, उसके आगे उसको क्लैरिफाई किया गया है। तो सिर्फ उतना हिस्सा लेकर के आपने जो है जनता को बरगलाने की कोशिश की और लगातार किए जा रहे हैं। हाथ संविधान रखते हैं, एक बार तो कैमरे में कैप्चर हो गया कि अंदर के पन्ने सारे के सारे खाली हैं। तो यानी संविधान को लेकर के जो आप बताते हैं कि आप संविधान के इतने प्रेमी हैं या संविधान का इतना सम्मान करते हैं, तो वो भी आपके उन कोरे कागजों के तरीके से, ये सम्मान भी पूरी तरीके से कोरा है। भाई यही स्पष्ट होता है ना। अभी देखिए कल जो है कांग्रेस के कार्यालय का जो है उद्घाटन हुआ। इतना 1.25 एकड़ में फैला हुआ कार्यालय है और सभी को जमीनें एक साथ ही आवंटित हुई थी। तो भाजपा ने उसे डेढ़ साल में बना लिया, आपको बनाने में 1.5 दशक लगे। ठीक है, आपने कार्यालय बनाया, इतना भव्य कार्यालय बनाया, सभी पार्टियों का अधिकार है कार्यालय बनाए। तो अभी जब मनमोहन सिंह जी की डेथ हुई तो आप मनमोहन सिंह जी के समाधि की मांग कर रहे थे राजघाट पे, जबकि कांग्रेस पार्टी का ही ये नियम बनाया हुआ था 2013 में जब उनकी सरकार थी कि राजघाट में अब जगह नहीं बची है तो आगे से किसी की समाधि नहीं बनेगी। लेकिन भाजपा को सिखों का विरोधी दिखाने के लिए आप उनकी समाधि की मांग कर रहे थे और भाजपा भाई मान गई। उसने कहा हम स्मारक बनाएंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे और स्मारक बनाएंगे और जल्दी से जल्दी बनाएंगे। लेकिन जो आपने कार्यालय बनाया, ना जाने कितनी देश की योजनाएं, कितने भवन, कितने स्टेडियम, कितने जो है हवाई अड्डे, जाने क्या क्या चीजें आपके परिवार के नाम पे हैं। और जो कार्यालय बनाया उसका नाम भी इंदिरा भवन रखा हुआ है आपने। तो उसी का नाम जो है मनमोहन सिंह जी के नाम पे रख देते तो उनकी दिवंगत आत्मा को कितनी शांति मिलती और सिखों का दिल भी कितना जो है खुश हो जाता, बड़ा हो जाता। तो एक भवन ही तो है, उसका भी नाम आप मनमोहन सिंह जी के नाम पे नहीं रख पाए। तो सिर्फ कहने से सामने वाला कैसे समझ ले, जनता कैसे समझ ले, आप जनता के दिलों में कैसे उतर जाएंगे और सिंहासन तक पहुंच जाएंगे। भाई आपकी विचारधारा के फॉलोअर भी हैं, सभी की विचारधारा के फॉलोअर होते हैं। दुनिया इतनी बड़ी है, देश इतना बड़ा है, जनसंख्या इतनी बड़ी है, लेकिन सत्ता में तो वही काबिज होता है जिसके साथ बहुमत हो। आपकी विचारधारा को मानने वाले हो सकते हैं 5%, 10%, 15%, 20%, लेकिन उससे आप सरकार तो नहीं बना देंगे। और वो कौन से मानने वाले होंगे? जो पाकिस्तान प्रेमी या चीन प्रेमी होंगे। भाई जिनको देश से प्रेम है, देश के सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव से प्रेम है, और जब आप देश का सम्मान, प्रतिष्ठा और गौरव उसकी बिल्कुल ही परवाह नहीं करते हैं, आप विदेशों में जाते हैं, वहां कहते हैं कि जो है बड़ी देशों को देखना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र खतरे में, और विदेशों में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा गिराते हैं। और ना जाने किसके एजेंडे पे आप चल रहे हैं। इतनी बड़ी बात इतने बड़े संवैधानिक पद पे होते हुए कह देना, और वो भी उस व्यक्ति का जो भारत का प्रधानमंत्री बनने के स्वप्न देख रहा हो। तो इससे आपकी मनोकामना जो है वो पूरी नहीं होगी। आप जनता के दिलों में उतरने के लिए जनता, बहुमत जनता, अधिकांश जनता, उसके दिलों में आपको उतरना होगा, तब जाकर के जो है जनता आपको सिंहासन तक पहुंचाएगी। और इतने बड़े बड़े जो है ये देश की गरिमा को गिराने वाले जो आपके बयान होते हैं, इससे ना आप कहीं पहुंच सकते हैं और विरोधी दल के नेता भी, वो जो दूसरे नेता हैं जो इस तरीके का स्टैंड लेते हैं या इस स्टैंड के जो है का बचाव करते हैं, उल्टे सीधे तर्क गढ़ के, वो
वो भी कहीं नहीं पहुंच सकते। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें, और अपनी कमेंट दें कि आप इस विषय पे क्या सोचते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।